विश्व शांति। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी की जय हो। ब्रह्मांड की सारी मानव जाति को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सिया सिद्ध योग एक आध्यात्मिक मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए आपको घर में रहते हुए अपने सारे कार्य करते हुए केवल मंत्र का जप करना है। जो आपको परिवर्तन आएगा, इसी जीवन में आएगा, तुरंत आएगा। आपको समर्पण और विश्वास के साथ आराधना करनी है, केवल मंत्र का जप करना है। आज हम सदगुरुदेव के हाथों से लिखी हुई किताब सिद्ध योग का वीडियो देखते हैं। विश्व शांति। भारत मनबल के सहारे ही अनादिकाल से विश्व द्वारा पूजा जाता है और पुण्य उसी के सहारे ही अपने स्वर्ण युग में प्रवेश करेगा। महर्षि श्री अरविंद ने इस संबंध में कहा है, पश्चिम के लोग भौतिक जीवन को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा चुके हैं। अब एक ऐसी चीज की जरूरत है जिसे देना उनके वश की बात नहीं है, क्योंकि यह कार्य आत्मा और अंत चेतना की अभिवृद्धि द्वारा ही होगा और इसका प्रारंभ भारत ही करेगा। इसके साथ ही महर्षि ने भारत के भविष्य के बारे में स्पष्ट शब्दों में कहा है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। मनुष्य को उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो अपने शरीर रूपी ग्रंथ को ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका निवास हमारे शरीर में ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्म यंत्र सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए समर्पण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थिर है। ईसाइयों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल में भी इस संबंध में दो कुरीतियों के में स्पष्ट कहा है। और मूर्तों के साथ परमेश्वर का क्या संबंध है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हो जाऊंगा और मेरे लोग होंगे। यीशु मसीह सहित संसार के प्राय सभी भविष्य दृष्टाओं ने एक स्वर में यही कहा है कि 20वीं सदी का आखिरी दशक संसार में अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन लावेगा। सभी ने एक ही स्वर में भविष्यवाणी की है कि 21वीं सदी भारत अपने स्वर्ण युग में पूर्ण प्रवेश कर जाएगा और धर्म और कर्म के क्षेत्र में समर्पण विश्व का नेतृत्व करने लगेगा। पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल 20वीं सदी के अंत में से पहले होने वाले विश्वव्यापी भीषण नरसंहार की घोषणा करता है। विश्व के अविश्वासी नास्तिक उसी तरफ ध्यान दे या न दे, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। क्या मृत्यु ने कभी किसी को माफ किया है? काल चक्र अनादिकाल से सबको निगलता आया है और निगलता रहेगा। उस निर्दोष पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने प्राण रक्षा के लिए कैसी करुण पुकार की थी, परंतु फिर भी क्या वह अपने प्राण बचा सका? तब उसने कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ की मेरे प्राण निकलना चाहते हैं, तुम ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और वह यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह मृत्यु का कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। बाइबल अपनी भविष्यवाणियों के संबंध में स्पष्ट कहती है कि प्रभु का दिन चोर की नाई आवेगा। उन दिनों में कितना भयंकर संकट होगा उस संबंध में कहा है, क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश में होंगे कि सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर से सर्जी है, अब तक न तो हुए और न फिर कभी होंगे। और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई भी प्राणी न बचता, परंतु उन चुने हुए के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया है। उन सब दिनों में मानव को कितना भयंकर कष्ट होगा उसका अंदाजा बाइबल की निम्नलिखित पंक्तियों से लगाया जा सकता है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे दूर भागेगी। बाइबल का उपयुक्त वर्णन
कितना दिल दहलाने वाला है, कहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इस पवित्र ग्रंथ को मानने वालों की वस्तु स्थिति को ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि अब प्रलय का समय अधिक दूर नहीं है। धार्मिक स्थानों में जो कुछ भी होता है उस पर कितने सुंदर ढंग से पर्दा डाला गया है। परमेश्वर का परिवार पापियों से मिलकर बना है। यदि आप परमेश्वर के परिवार के लोगों में पूर्ण या लगभग पूर्ण लोग देखने की अपेक्षा करते हैं तो आपको निराशा होना पड़ेगा। यह कलयुग के गुण धर्म के कारण है। प्राय संपूर्ण विश्व की एक जैसी ही स्थिति है। मैं तो इस संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रभु विश्व भर के सकारात्मक विचारों वाले मनुष्यों को शीघ्र सद्बुद्धि प्रदान करे, क्योंकि नकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति न कभी सुधरे हैं और न कभी सुधरेंगे। रावण, कंस, दुर्योधन आदि अनेक उदाहरण हर युग में मिलेंगे और मिलते रहेंगे, वो कभी नहीं सुधरेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।